कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। जैसे ही बाण छोड़ा गया उस क्षण कुंभकर्ण के होंठ हिले। जय श्री राम। एक महान आत्मा का अंत या शुरुआत। मित्रों, आखिर युद्ध में जाने से पहले कुंभकर्ण ने अपनी पत्नी को कौन सा रहस्य बताया? कुंभकर्ण का एक ऐसा निर्णय जो आत्मा को भी चीर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक योद्धा जो खुद जानता हो कि वह गलत पक्ष में खड़ा है, फिर भी युद्ध के मैदान में क्यों उतरता है? क्या धर्म सिर्फ सही के साथ खड़े होने का नाम है, या कभी कभी गलत के साथ खड़े होकर भी धर्म निभाया जाता है? और अगर आपको पता हो कि आप जिस युद्ध में जा रहे हैं वह आपकी मृत्यु का निमंत्रण है, तो क्या आप फिर भी जाएंगे? यही कहानी है उस रात की जब लंका सो नहीं रही थी, बल्कि अपनी सबसे भयानक सुबह का इंतजार कर रही थी। लंका की वह रात जब शंख नहीं सन्नाटा बोल रहा था। समुद्र की लहरें उस रात सामान्य नहीं थी। उनकी आवाज में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वे भी आने वाले विनाश को महसूस कर रही हों। स्वर्णिम लंका जो हमेशा रोशनी से जगमगाती रहती थी, उस रात कुछ अलग थी। दीप जल रहे थे, लेकिन उनमें उत्सव नहीं, विदाई की छाया थी। हर ओर सैनिक की आवाज, रणधेरी की गूंज, रथों की तैयारी, अस्त्रों की खनखनाहट। लेकिन इन सबके बीच एक महल ऐसा भी था जहां युद्ध की नहीं, हृदय की लड़ाई चल रही थी। कुंभकर्ण शक्ति का नहीं, सत्य का योद्धा। वह विशालकाय, वह गर्जना जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे। लेकिन उस रात कुंभकर्ण शांत था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। वह जानता था यह युद्ध जीतने के लिए नहीं, समाप्त होने के लिए है। उसके कदम भारी थे, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस बोझ से जो एक सच्चा इंसान महसूस करता है जब वह जानता है कि वह गलत रास्ते पर है, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता। पत्नी के कक्ष की ओर एक अंतिम यात्रा। कुंभकर्ण धीरे धीरे अपने महल के उस हिस्से की ओर बढ़ रहा था जहां कोई शोर नहीं था। वहाँ सिर्फ एक दीपक जल रहा था और उसके सामने बैठी थी उसकी पत्नी, वह स्त्री जिसने कभी उससे युद्ध नहीं मांगा, सिर्फ उसका हाथ मांगा था। जैसे ही कुंभकर्ण दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। पहली बार इतना महान योद्धा दरवाजा खोलने से पहले संकोच में था, क्योंकि वह जानता था इस दरवाजे के अंदर वह योद्धा नहीं रहेगा, सिर्फ एक पति रह जाएगा। वह नजर जो समझ गई, दरवाजा खुला। पत्नी ने जैसे ही कुंभकर्ण को देखा, वह कुछ बोली नहीं, क्योंकि कुछ रिश्तों में शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही सब कह देती हैं। उसने देखा उसके पति के चेहरे पर वही भाव था जो सिर्फ तब आता है जब इंसान लौट कर नहीं आने वाला होता। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू रोक लिए, क्योंकि वह जानती थी आज अगर वह टूट गई तो कुंभकर्ण भी टूट जाएगा। पहला प्रश्न जो हर स्त्री पूछती है, स्वामी क्या यह युद्ध टाला नहीं जा सकता? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक तूफान छुपा था। कुंभकर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अगर यह सिर्फ युद्ध होता तो मैं कभी ना जाता। पत्नी ने उसकी ओर देखा, तो फिर क्या है? कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली। यह युद्ध मेरे भीतर चल रहा है। एक ओर मेरा कर्तव्य है और दूसरी ओर सत्य। मैं जानता हूँ राम सत्य है, मैं जानता हूँ रावण का मार्ग गलत है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। पत्नी की आंखों में दर्द उभर आया। तो क्या कर्तव्य सत्य से बड़ा हो गया? वह उत्तर जो इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। कुंभकर्ण ने धीरे से कहा, नहीं, कर्तव्य कभी सत्य से बड़ा नहीं होता, लेकिन कभी कभी मनुष्य इतना बंध जाता है कि वह सत्य जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता। मैंने रावण को समझाया, उसे रोका, उसे चेताया, लेकिन उसका अहंकार उसकी बुद्धि पर भारी पड़ गया। पत्नी का दर्द एक सच्चाई। तो आप क्यों उस अधर्म का हिस्सा बन रहे हैं? उसका स्वर अब कांप रहा था। क्या सिर्फ भाई होने के कारण? कुंभकर्ण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार दर्द था। नहीं, सिर्फ भाई नहीं, यह मेरा जन्म है, मेरा कुल है, मेरी पहचान है। अगर मैं आज पीछे हट जाऊं तो मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं हारूंगा,
मैं स्वयं से हार जाऊंगा। लेकिन सुनो, मैं शरीर से राक्षस हूँ, लेकिन आत्मा से नहीं। मेरी आत्मा सत्य के साथ है और सत्य राम है। यह सुनते ही पत्नी स्तब्ध रह गई। उस रात का सबसे भारी क्षण, कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे वह भी इस संवाद को सुन रही हो। पत्नी धीरे से बोली, तो क्या आप मृत्यु को स्वीकार कर चुके हैं? कुंभकर्ण मुस्कुराया। मृत्यु से डरने वाला कभी सत्य को समझ ही नहीं सकता। एक ऐसा वाक्य जो दिल चीर दे। अगर मुझे मरना ही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं सत्य के हाथों मरूं। राम के बाण से मृत्यु पराजय नहीं, मोक्ष हो। एक स्त्री की टूटती दुनिया, अब वह खुद को रोक नहीं पाई। आंसू बह निकले, और मेरा क्या? इस वियोग का भार कौन उठाएगा? पहली बार कुंभकर्ण की आंखें भी नम हो गईं। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मेरे लिए मत रोना। मेरे नाम को शोक से नहीं, सत्य से जोड़ना। एक विरासत जो खून से नहीं, विचार से बनती है। हमारे बच्चों को सिखाना कि उनका पिता बलवान था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह सच को पहचानता था। उन्हें बताना कि अधर्म के साथ खड़े होकर भी उसने अपने भीतर धर्म को जीवित रखा। एक विदाई जो शब्दों से परे थी। पत्नी ने सिर झुका लिया। मैं आपको आंसुओं से नहीं, प्रार्थना से विदा करूंगी। आप जहां भी रहें, सत्य आपके साथ रहे। अंतिम कदम रणभूमि की ओर कुंभकर्ण मुड़ा। उसने एक बार पीछे देखा। उस नजर में प्रेम था, दर्द था और एक अंतिम विदाई थी। फिर वह चल पड़ा। हर कदम के साथ धरती कांप रही थी, लेकिन उसके भीतर अब शांति थी, क्योंकि वह अपने सबसे बड़े युद्ध को जीत चुका था, अपने मन का युद्ध। उस रात के बाद जब कुंभकर्ण अपने महल से बाहर निकला तो लंका की हवा बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने अंत की ओर स्वयं चल रहा था। अंतिम प्रभात, जब सूरज भी शांत था। सुबह हुई, लेकिन वह सामान्य सुबह नहीं थी। सूरज निकला जरूर, पर उसकी किरणों में चमक नहीं थी। जैसे प्रकृति भी जानती हो, आज एक ऐसा योद्धा गिरेगा जिसकी हार भी एक जीत होगी। रणभूमि, जहां हर सांस मौत से टकरा रही थी। समुद्र के किनारे फैली विशाल रणभूमि। वानर सेना गर्जना कर रही थी। अंगद, नल, नील, हनुमान सभी तैयार थे। दूसरी ओर लंका के द्वार खुलते हैं और फिर एक ऐसी गर्जना होती है जिससे पूरा आकाश कांप उठता है। कुंभकर्ण आ चुका है। उसका हर कदम धरती को हिला रहा था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वानर सेना में भय, लेकिन कुछ अलग भी। जैसे ही वानर सेना ने उसे देखा, कई पीछे हट गए, लेकिन वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक चलता हुआ पर्वत था। लेकिन उसी क्षण हनुमान ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह राक्षस नहीं, यह कोई और ही है। हनुमान के मन में एक अजीब भावना आई। उसकी ऊर्जा अधर्म की नहीं है। यह शरीर से राक्षस है, लेकिन आत्मा से नहीं। लेकिन दिल में द्वंद्व। कुंभकर्ण आगे बढ़ा। उसने पहला प्रहार किया। वानर सेना बिखर गई। उसकी शक्ति अपार थी। वह पर्वत उठा उठा कर फेंक रहा था। लेकिन एक बात अजीब थी, वह हर प्रहार करते समय जैसे खुद से लड़ रहा था। एक अनदेखा रहस्य वह बचा रहा था। जहां वह चाहता वह सबको खत्म कर सकता था, लेकिन वह कुछ को छोड़ भी रहा था। जैसे उसके भीतर कोई कह रहा हो, तुम्हें सिर्फ युद्ध निभाना है, विनाश नहीं करना। तभी रणभूमि में शांति छा जाती है। सबकी नजर एक ओर जाती है। श्री राम आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और हाथ में धनुष। जैसे ही कुंभकर्ण की नजर राम पर पड़ी, वह कुछ क्षण स्थिर हो गया। यह सिर्फ दो योद्धाओं का सामना नहीं था, यह था सत्य और कर्तव्य का मिलन। राम ने उसे देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। कुंभकर्ण का पहला वाक्य जो इतिहास में नहीं लिखा गया। कुंभकर्ण ने धीरे से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। राम ने शांत स्वर में कहा, तो फिर तुम इस युद्ध में क्यों हो? वह उत्तर जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। कुंभकर्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हर व्यक्ति
सत्य को जानकर भी उसे जी नहीं पाता। मैं बंधा हूँ अपने कर्तव्य से, लेकिन मेरी आत्मा आपके चरणों में है। राम की आंखों में करुणा और सम्मान दोनों थे। उन्होंने कहा, तुम जैसे योद्धा दुर्लभ होते हैं। कुंभकर्ण की अंतिम इच्छा, प्रभु मुझसे एक वचन दीजिए। जब आप मुझे मारे तो मुझे शत्रु समझकर नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना जो सत्य को पहचानता था। राम का उत्तर, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी हार नहीं होगी, यह तुम्हारी मुक्ति होगी। अब युद्ध शुरू हुआ। राम के बाण और कुंभकर्ण की शक्ति, धरती कांप रही थी। लेकिन यह युद्ध घृणा का नहीं था, यह सम्मान का युद्ध। धीरे धीरे अंत करीब आता है। राम के बाण एक एक करके कुंभकर्ण को घायल करने लगे, लेकिन वह गिरा नहीं, क्योंकि उसका शरीर नहीं, उसका संकल्प लड़ रहा था। जब समय थम गया, आखिरकार राम ने एक दिव्य बाण उठाया। पूरा वातावरण शांत हो गया। कुंभकर्ण ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, धन्य हूँ कि अंत सत्य के हाथों हो रहा है, जो किसी ने नहीं चुना। जैसे ही बाण छोड़ा गया, उस क्षण कुंभकर्ण के होंठ हिले, जय श्री राम। कुंभकर्ण गिर पड़ा, धरती हिल गई, लेकिन उस क्षण आकाश शांत हो गया, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। लंका में एक स्त्री की अनुभूति। उसी समय महल में बैठी उसकी पत्नी अचानक शांत हो गई। उसने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, आप हार कर नहीं, सत्य में समा गए। जब कुंभकर्ण का विशाल शरीर धरती पर गिरा, तो केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, बल्कि एक द्वंद्व समाप्त हुआ था। रणभूमि में कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम गया। ना कोई गर्जना, ना कोई प्रहार, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा, जैसे स्वयं समय भी उस क्षण को महसूस कर रहा हो। उस क्षण जब मृत्यु भी शांत थी, कुंभकर्ण का शरीर स्थिर पड़ा था, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे बहुत कम लोगों ने देखा। उसके शरीर से एक हल्की सी प्रकाश की किरण उठी। धीरे धीरे वह प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह एक आत्मा थी जो अपने बोझ से मुक्त हो रही थी, जो शब्दों से परे था। जैसे ही वह प्रकाश ऊपर उठा, उसके भीतर एक शांति थी। ना कोई पछतावा, ना कोई भय, सिर्फ एक अनुभूति, मैंने अपना कर्तव्य निभाया और सत्य को स्वीकार किया। राम की प्रतिक्रिया एक शत्रु के लिए नहीं, एक आत्मा के लिए। श्री राम ने अपने धनुष को नीचे रखा। उन्होंने कुंभकर्ण के विशाल शरीर की ओर देखा। उनकी आंखों में विजय का गर्व नहीं था, बल्कि सम्मान और करुणा थी। राम ने धीरे से कहा, यह केवल रावण का भाई नहीं था, यह एक ऐसा पुरुष था जिसने अधर्म में रहकर भी धर्म को अपने भीतर जीवित रखा। जो वानर सेना कुछ समय पहले उससे भयभीत थी, अब वही सेना शांत खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक विवेकशील योद्धा था। हनुमान ने हाथ जोड़ लिए। ऐसे योद्धा बहुत कम जन्म लेते हैं। उधर लंका में जैसे ही यह समाचार पहुंचा, रावण के महल में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों तक वह बोल नहीं पाया। फिर अचानक उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि दर्द उभर आया। रावण का टूटता हुआ अहंकार, कुंभकर्ण तुम भी चले गए। उसका स्वर भारी था। वह जानता था उसका भाई उससे असहमत था, फिर भी उसके साथ खड़ा रहा, और आज अब उसी युद्ध में गिर गया जिसे वह सही नहीं मानता था। कुछ क्षणों के लिए रावण का अहंकार कमजोर पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम सही थे और मैं गलत, लेकिन यह स्वीकार बहुत देर से आई। उसी समय कुंभकर्ण की पत्नी अपने कक्ष में बैठी थी। अचानक उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया। वह रोई नहीं, क्योंकि उसे सत्य मिल गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, आपने कहा था आप हार कर नहीं, सत्य में समा जाएंगे। आज आपने वह वचन निभा दिया। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, आज से तुम्हारे पिता की कहानी केवल शक्ति की नहीं होगी, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी होगी जिसने सबसे कठिन समय में भी सत्य को पहचाना।
कहा जाता है उस दिन आकाश में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया, जैसे कोई आत्मा अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच गई हो। वह कुंभकर्ण था। अब वह राक्षस नहीं था, वह केवल एक मुक्त आत्मा था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हर युद्ध बाहर नहीं होता, कुछ युद्ध हमारे भीतर चलते हैं। कभी कभी हम सही को जानते हुए भी गलत के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर सत्य जीवित है तो अंत में हमारी आत्मा सही मार्ग पर पहुंच ही जाती है। सबसे बड़ा सवाल आपके लिए अब सवाल यह नहीं कि कुंभकर्ण सही था या गलत, सवाल यह है अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप सत्य के साथ खड़े होते या अपने कर्तव्य के साथ? कुंभकर्ण युद्ध हार गया लेकिन स्वयं से जीत गया। उसने अधर्म का साथ दिया लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं, और शायद यही कारण है कि आज भी उसका नाम सिर्फ एक राक्षस के रूप में नहीं बल्कि एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले योद्धा के रूप में लिया जाता है।